आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 776वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको हमने 774 और 775वें एपिसोड में सिवनी के पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी से चर्चा लगातार उनसे जो हुई थी वो हमने आपको बताया। अब 776वें एपिसोड में हम आपको एक बार फिर परमिट वाली बसेज, वे सारी बसेज अभी गोरखपुर से मुंबई एक कोई बस शहर के अंदर से जाने लगी है। बनारस से हैदराबाद शायद वो भैया की कोई बस चल रही है, भैया लिखा होता है, वो भी बस शहर के अंदर से जा रही है। तो सवाल यही है कि जो टूरिस्ट परमिट या जो स्टेट कैरेज परमिट, दोनों अलग अलग होते हैं। स्टेट कैरेज परमिट का ये होता है कि जगह जगह सवारी उतार सकते हैं, भर सकते हैं। टूरिस्ट परमिट का ये होता है कि एक जगह से सवारी उठा के दूसरी जगह आप उतार सकते हैं। रास्ते में यात्रियों की सुविधाओं के लिए, चाय के लिए या उसके प्रसाधन के लिए आप रोक सकते हैं। पर सिवनी में बस स्टैंड पे वो बसेस खड़ी होती हैं जो नागपुर के बस स्टैंड पे नहीं खड़ी हो पाती हैं, क्योंकि नागपुर में कमिश्नर ऑफ पुलिस के स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि वहां शहर के अंदर वे बस नहीं घुस पाएंगे जो परमिट धारक नहीं है स्टेट के। सिवनी में वे सारी बसें जाती हैं, जिसके कारण जगह जगह टैक्सी स्टैंड बन चुके हैं। शहर से जो बसेस बाहर निकलती हैं, अगर नागपुर रोड की तरफ आप जाएंगे तो पूरे बाजार से होकर गुजरती हैं। जबलपुर रोड तरफ जाएंगे तो ये सुझाव पूर्व पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया था कि यहाँ से बसेस जितनी आ रही उन बसेस को बस स्टैंड बाहर ले जाना चाह रहे थे, जिसका हम नहीं चाहते कि शहर बस के बाहर जाए, बस स्टैंड जाए। बस स्टैंड जहाँ है पर्याप्त जगह है, सफिशिएंट जगह है, वहां पर जो स्टेट कैरेज बसेस आप बसेस निकालते हैं, बस निकल के सीधे जबलपुर रोड तक जाएंगे। आबादी बिल्कुल नहीं, सड़क चौड़ी है। सिमरिया मंडी से आप स्लिप रोड अगर बनाता है NHAI, नए बाईपास पर जाकर छिंदवाड़ा और नागपुर की वहां से चली जाएंगे। इसी तरह ये जो जियारत नाके से डालडा फैक्ट्री वाली रोड है, इस रोड से जाके बाईपास से मिल जाए, जो सीधी जाकर मंडला, बालाघाट, कटनी, तो आपके शहर के अंदर ट्रैफिक स्मूथ हो जाता है। अगर आप ये इस पर इसकी फिजिबिलिटी चेक करा लें, क्या ये संभव है? अगर संभव है तो ये सिवनी में आपको दो बस स्टैंड है आपके पास, एक प्राइवेट बस स्टैंड, एक सरकारी बस स्टैंड। सरकारी बस स्टैंड में अंदर वाला हिस्सा जो वहां पर उसको एक गैरेज जैसा बना दिया, जो MPSRTC का डिपो हुआ करता है। जबकि अगर यहाँ से अंदर जो बुक स्टॉल्स के बाजू से अगर अंदर जाती हैं बसेस और सोहाने पेट्रोल पंप के बाजू से निकलती है, बहुत स्मूथली जा सकती है, पर अभी तक किसी के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये आपको एक सुझाव है, इस पे आप क्या कहते हैं? निश्चित तौर पे ये जो सुझाव है इसको बिल्कुल अमल में लिया जाएगा। जो संभव होगा हम RTO विभाग और कलेक्टर मैडम के साथ भी समन्वय करके इसमें प्रयास करेंगे। बाकी जो आपके पॉइंट्स थे कि जो बिना परमिट की बसेज ऑपरेट हो रही हैं, उसको निश्चित तौर पे उनकी भी अभियान चला के चेकिंग करके उन पर कार्रवाई करेंगे। और जो नो पार्किंग स्पॉट्स हैं उस पर भी समय समय पे हम चालान करते हैं और उसमें हम और उसमें सख्ती करेंगे ताकि नो पार्किंग वाली जगहों पे बसेज ना खड़ी। उसके साथ ही साथ जो आपने बताया कि जो रूट रहता है, जो भी परमिट्स रहते हैं, जो भी नेशनल परमिट्स रहते हैं, उसका भी एक बार परीक्षण किया जाएगा कि क्या वो जिन रूट से जा रही है वो क्या उनके परमिट में है या उनको बाईपास से जाना चाहिए। तो अगर ऐसा पाया जाता है कि परमिट की शर्तों का उल्लंघन है तो उन पर भी उचित जो मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की जाए। इस मामले में हम आपको थोड़ा सा पहले का उदाहरण बताते हैं। रमन सिंह सिकरवार साहब यहाँ पर पुलिस अधीक्षक थे, उस समय जिनके पास नेशनल परमिट या टूरिस्ट परमिट हुआ करते थे, वे बाईपास से ही जाया करते थे, उन्हें शहर में घुसने की इजाजत नहीं। पर अब सारी की सारी बसेस अंदर से जाती है, जिनके कारण यातायात पूरी तरह प्रभावित होता है। बाहुबली चौराहा एक ऐसा चौराहा है जहां पर शाम 5 बजे के बाद जाम लगा ही रहता है, जिसे सिवनी में आम भाषा में राजपथ कहा जाता है। SP बंगले से कलेक्टर बंगले तक उस सड़क पर जाम लगा होता है। उसका कारण सिर्फ इतना है, श्रीमंत गोपाल साहु पूर्ण साहु जो ट्रस्ट की शॉप्स बनी है, वहाँ पर्याप्त पार्किंग स्पेस, पर जो रोगी कल्याण समिति की बनी है वहाँ पार्किंग स्पेस नहीं। तो पार्किंग स्पेस जब नहीं है अगर वहाँ पर, तो दुकान में जो दुकानदार जो सामान खरीदने आएगा वो निश्चित तौर पर सड़क पे ही खड़ी करेगा। तो बिना पार्किंग के सबसे पहले तो दुकान को संचालित करने पे अगर रोक लगाई जाए प्रशासन की, तो पार्किंग की समस्या भी हल हो सकती है। हमारे यहाँ पार्किंग
बुधवारी बाजार में भी पार्किंग नहीं है, शुक्रवारी बाजार में भी पार्किंग नहीं है, सड़कों पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, बस स्टैंड से जो बस निकलती है वो धीरे रेंगते जाती है। अगर आप किसी बस के पीछे जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर 15 मिनट में आप शहर के बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि वो सवारी बढ़ते। वही नागपुर में अगर आप जाएंगे तो वहां बस स्टैंड से निकलने के बाद बस रुकती नहीं रोकती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा इसमें कार्रवाई आपकी तरफ से अपेक्षित रहेगी। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि और भी बहुत सारे विभाग इससे जुड़े रहते हैं, पुलिस विभाग अकेला जुड़ा नहीं रहता है इसमें। जैसे पार्किंग होना, अतिक्रमण में दुकानें होना, नगर पालिका के भी रोल रहते हैं, आरटीओ का भी रोल रहता है। तो इन सब मुद्दों को हम एक सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उठाएंगे और जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। आप तो ये थे जिला पुलिस अधीक्षक सिवनी कृष्ण लालचंदानी। सिवनी में उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं आपने लिमटी की लालटेन के 774वें और 775वें एपिसोड में देखा। 776वां एपिसोड हम आपको इस बार दिखा रहे हैं। आपने सुना किस तरह से उन्होंने सिवनी को लेकर समझने का भी प्रयास किया और सिवनी की यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कैसे बनाया जाए इस बारे में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सुझावों को भी सुना और उसे उन सुझावों को अगर वे फिजिबल होते हैं, अगर वे मूर्त रूप धारण कर सकते हैं तो वे उन्होंने कहा कि वे इन सुझावों को अमली जामा भी पहनाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 776वें एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ की में लिमटी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 777वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।